हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। जैसा कि प्रीवियस डे हम लोगों ने इस चैप्टर को, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 24 है, फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लगातार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव मतलब बॉडी का एक हमारा कंप्लीट एनालिसिस की। इसके बाद में स्टेट एग्जीक्यूटिव का एनालिसिस किया, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और उसमें तीसरा सेगमेंट तुम्हारा फेज है द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ। हाँ, देखो इसमें है क्या, एक्चुअली जैसे मैंने तुमको बताया था कि जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की चर्चा करते हैं, मतलब राज्य कार्यपालिका की चर्चा करते हैं, तो जो ये राज्य कार्यपालिका होती है हमारी, वो केंद्र की जो सरकार हमारी होती है उसकी कार्यपालिका के जैसा ही हमारा होता है। वहाँ हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सीओसी होती है, और ये वेरियस डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारे राज्यों में भी एज ए राष्ट्रपति गवर्नर हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। ये राज्यपाल हो जाते हैं, और इसके बाद में पीएम की जगह पर हमारे सीएम हो जाएंगे, है ना। और पीएम का जो हैसियत है वो हैसियत हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है। और जो वहाँ सेक्रेटरी होते हैं, हमारे सचिव होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के या तुम्हारे सेंट्रल एसएससी के माध्यम से जो चुनाव हमारे होते हैं, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, अन्य जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं, तो उसी तरीके का डिपार्टमेंट हमारा यहाँ भी रन करता है। तो देखो इसमें दे भी रहा है कि फॉर्म द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये पूरी देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार का यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारा किया गया है, जिसमें जो जिस तरीके के फंक्शन और सिस्टम हमारे केंद्रों में रन करती है, उसी तरीके का हमारे राज्य में व्यवस्था होती है। और यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरीट के बारे में दे रहा है, जो इसको हम लोग राज्य सचिवालय कहेंगे। यहाँ पर बिहार में जैसे पटना हुआ तुम्हारा, पटना में सचिवालय है, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद रन करते हैं। वहीं पर तुम्हारे वेरियस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हमारे होते हैं ना, वो वहाँ बैठते हैं, है ना। ये इवन उसी सेक्रेटरीट में तुम्हारे सीएम का, डिप्टी सीएम का, और जो अन्य हमारे अदर्स जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी ऑफिस होता है, और उनके सेक्रेटरी भी हमारे वहीं पर बैठते हैं। एक्चुअली सचिवालय जो हो गया, हिंदी टर्म में तुम इसको डिफाइन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सचिवालय जो होता है, सचिव प्लस आलय, सचिवालय यानी कि जहाँ सचिव लोग बैठते हैं ना, उसी को हम लोग सचिवालय कहते हैं। उसी का इंग्लिश वर्ड में तुम्हारा सेक्रेटरीट हो गया। सेक्रेटरी जो जहाँ बैठते हैं हमारे, है ना, उसको हम लोग सेक्रेटरीट कहते हैं। तो इसमें दे रहा है कि एज डिस्क्राइब अबव ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर, अपने विधायक होते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नर, राज्य के जो प्रमुख हमारे गवर्नर होते हैं। एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट इन द चीफ मिनिस्टर, राज्यों में जो पॉलिटिकल हेड हमारा चीफ मिनिस्टर होते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक क्रम हमारा बन गया। तो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी होती है, वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट और कम्बिनेशन के साथ हमारा रन करता है, जिसमें तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, देख लेना। जैसे तुम्हारा शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, परिवहन मंत्रालय ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जिसमें गृह मंत्रालय भी उसमें शामिल हमारा होता है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार मंत्रालय होता है, सिंचाई मंत्रालय होता है ना। तो देखो जितने सारे ये वेरियस डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, तो ये वेरियस मिनिस्टर्स को सौंपे रहते हैं हमारे। ये काम जो होता है मुख्यमंत्री उनको सौंप देते हैं। और इसमें एक टर्म आता है द ब्यूरोक्रेट्स, है ना। यहाँ पर मैंने उसको बड़ा कर दिया है, ये देखो ब्यूरोक्रेट्स, है ना। ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे, ये मंत्री के सचिव होते हैं, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द और द गवर्नमेंट ऑफिसर्स रन एंड मैनेज द अफेयर्स दिस डिपार्टमेंट्स अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। अब जैसे मान लो कि अभी हमारे बिहार में मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, इसी एक डिपार्टमेंट से समझो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये जो मंगल पांडे हैं,
स्वास्थ्य मंत्री, तो इनके हमारे सेक्रेटरी हैं। तो मंगल पांडे जो भी काम दिमाग में आएगा सौंपेंगे कि ऐसा काम होना चाहिए। कोरोना को लेकर के स्थिति ठीक नहीं है बिहार में, मतलब सैंपल जो हमारा जांच है लंबा बड़ा होना चाहिए। जो भी मरीज़ आ रहे हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था, हालांकि ऐसा बिहार में हो नहीं रहा है कुछ, लेकिन अब क्या करोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मूर्ख तंत्र है, शासन व्यवस्था इसी तरीके से रन करती रही है पूरे भारत में। आज़ादी के समय से हम लोग देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन गुलामी की दास्तां एक बहुत लंबी है। क्योंकि जो स्थिति पेपर न्यूज़ में तुम लोग पढ़ रहे होगे वो विचलित कर सकता है सभी को। इसीलिए इस कोरोना काल में आप अपना सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सरकार खाली बस पेपर पेन पर चल रही है, लेकिन समझो व्यवस्था को समझना ज़रूरी है हमारा। तो वो हमारे सचिव हो जाते हैं। इसी तरीके से केंद्र की सरकारों में भी ना हमारा मंत्रालय होता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, डॉक्टर हर्षवर्धन है ना। तो उसमें जो हमारे उनके सेक्रेटरी होते हैं, जैसे अभी तुम लोग न्यूज़ में देखते होगे एक आ रहे हैं लव अग्रवाल, है ना। जो लव अग्रवाल हैं वो एज अ ब्यूरोक्रेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर हैं, जो मतलब शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं। अभी बिहार के दौरे पर भी वो आए थे हमारे, ठीक है। तो ये जो वेरियस जो हमारे मिनिस्ट्री होती है, वो जो भी कोई काम सौंपते हैं हमारे, तो उस सेक्रेटरी के माध्यम से उसके अन्य नीचे वाले स्टाफ जो हमारे काम करते हैं, तो उसका एक क्रम हमारा बनता है जिसमें जिक्र कर रहा है कि द ब्यूरोक्रेट्स हेड ऑफ द ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड सेक्रेटरी। यही हमारे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, उनको सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है। और सेक्रेटरी जनरली बिलोंग टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS होता है ये केंद्र सरकार के जो बोर्ड हमारी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा बहाल किए जाते हैं। और हमारे स्टेट जो कमीशन होता है जिसमें BPSC वगैरह होता है, JPSC हो गया झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, ये सब अलग अलग होता है। तो यहाँ स्टेट ब्यूरोक्रेट्स भी चुने जाते हैं, लेकिन प्राय होता क्या है कि जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो चुन के आते हैं अधिकारी, हमारे IAS अधिकारी होते हैं या अन्य वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हमारे चुन करके आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है हमारी राज्यों में होती है। और राज्य की सरकार उनको ना काम सौंपती है, और राज्य की जो व्यवस्था हमारी होती है उसके लिए वो काम करते हैं हमारे। जैसे पटना का DM ही हो गए, वो IAS अफसर होते हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है राज्य में की गई है, लेकिन कर्मचारी हमारे केंद्र सरकार की है, तो राज्य में काम करता है तभी राज्य सरकार के कर्मचारी के तौर पर काम करेगा। और एक हमारे BPSC होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इससे जो निकल करके अधिकारी आते हैं हमारे, तो ये फुल्ली हमारे राज्य के लिए केवल काम करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो होगा बिहार के बाहर नहीं होगा, है ना, ये बिहार में ही काम करेंगे। लेकिन जो IAS अधिकारी है उसका कैडर का निर्धारण कर दिया जाता है, और समय समय पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हमारी होती है, सेंटर में उसको बुला लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो काबिल होते हैं, योग्य होते हैं, और केंद्र की सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, ये राज्यों से इनको बुला करके वापस केंद्र में बुलाया जाए और वहाँ की सरकार के लिए काम करेंगे, तो उसको बुला सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सेक्रेटरी हो गए, ये सब लोग हमारे IAS अधिकारी होते हैं। सचिव स्तर का जो जितने भी अधिकारी हमारे होते हैं वो इसी सेक्टर से आते हैं हमारे। एंड ओवरऑल द सेक्रेटरीट देयर इज अ चीफ सेक्रेटरी हु सुपरवाइज ऑल द डिपार्टमेंट। तो देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हमारे सेक्रेटरी होते हैं। जैसे बिहार में ही तुम्हारा गृह मंत्रालय है, तो उसके गृह सचिव हैं, अभी गृह सचिव अमीर सुबहानी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अलग हो गए हमारे। शिक्षा विभाग के जो महाजन हैं हमारे, RK महाजन ऐसे करके नाम एक है, वो सेक्रेटरी हमारे हैं। तो ये जो सेक्रेटरी जो जितने सारे होते हैं हमारे, उसके अलावे है ना, एक सभी सेक्रेटरियों के एक हमारा सेक्रेटरी होता है जिसको हम लोग चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे कैसे अलग अलग मंत्रालयों के अलावे हमारे एक मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स हो गए, जैसे कि शिक्षा मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, सिंचाई मंत्री हो गए, भूमि सुधार मंत्री हो गए, खाद्य आपूर्ति मंत्री हो गए। तो सारे मंत्री के ऊपर में एक हमारे मुख्यमंत्री है ना, तो इसी तरीके से सारे सचिवों के ऊपर में एक हमारा चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो सारे डिपार्टमेंट्स का सुपरविजन करते हैं। एंड द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इज़ नॉन एज द सेक्रेटरीट। और ये चूँकि सचिवालय का प्रमुख है, मुख्य सचिव हमारा होता है, तो ये सचिवालय जो ऑफिस हमारी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स की ऑफिस होती है, ये इन्हीं के नाम से मतलब हमारा वहाँ चलता है, मुख्य सचिव का। तो इसको हम लोग चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के तौर पर ही जानते हैं, इसको सेक्रेटरीट को। द मिनिस्टर ये ऑफिसेस
आर ऑल्सो जनरली लोकेटेड इन द सेक्रेटरीट। प्रायः ये अलग भी हो सकता है हमारा, लेकिन चूँकि सचिव हमारे वहीं बैठते हैं, जो भी काम हमारी सरकार के होंगे सब ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही हमारा होता है। तो प्रायः देखोगे चीफ मिनिस्टर का भी जो ऑफिस होता है, डिप्टी सीएम के ऑफिस हमारी होती है, और डिफरेंट जो भी मंत्रालय हमारे होते हैं सारे के मतलब ऑफिस उसी सचिवालय के अंदर ही हमारा होता है। एंड द राज रूटीन ऑफ द ऑफिसर रैंकिंग डिवाइडेड डाउनवर्ड फ्रॉम, एक प्रोटोकॉल हमारा होता है जिसमें जैसे कि चीफ सेक्रेटरी हो गए, फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो गए, आप इसको यहाँ देख लेना, है ना। ये सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी अतिरिक्त होते हैं हमारे, ज्वाइंट संयुक्त सचिव होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं हमारे, अंडर सेक्रेटरी होते हैं। ये सब हमारा प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम से हमारा ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं, कोई डिपार्टमेंट का सेक्शन होता है उसका सेक्शन हेड होता है, असिस्टेंट होते हैं, अपर डिविजनल क्लर्क के हमारे होते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क के होते हैं, और इसके बाद में प्यून हमारे होते हैं जो नीचे के स्टाफ से हमारे होते हैं। ये स्कूल में कैसे तुम्हारी एक व्यवस्था चलती है कि प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके नीचे में तुम्हारे कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद नीचे में जैसे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि सोशल स्टडीज़ है तो सोशल स्टडीज़ में जो पुराने शिक्षक हमारे होते हैं वो उसके ऊपर में हो गए, उसके नीचे में और भी लोग हो गए जो भी छोटे छोटे बाद में जो ज्वाइनिंग होती है, जो जूनियर लेवल के वो हमारे होते हैं। फिर इसके बाद में नॉन टीचिंग में तुम्हारे अकाउंटेंट वगैरह हो जाते हैं, और भी लाइब्रेरीज़ वगैरह का काम संभालने वाले हो जाते हैं। इसके बाद नीचे और जाओगे तो तुमको गेट कीपर मिलेगा, स्टेशनरी बॉय मिलेगा, प्यून मिलेगा। फिर उसके और नीचे जाओगे तो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी तुमको मिलेंगे, पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गेट कीपर मिलेगा। तो इस जैसे व्यवस्था सिस्टम से चल रहा है ना, इसी तरीके की व्यवस्था हमारी वहीं पर भी रन करती है। ये गवर्नर, मुख्यमंत्री, वेरियस जो हमारे मिनिस्ट्री, उसके वेरियस डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी, वेरियस सेक्रेटरी, उसके बाद में नीचे जाओगे तो एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, दो तरीके के, एक अपर डिविजनल होता है और एक लोअर डिविजनल, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क हमारे होते हैं। फिर इसके बाद में नीचे में प्यून वगैरह हमारे आ जाते हैं। इसके बाद में दे रहा है कि द पब्लिक सर्वेंट्स आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स। इसमें ऊपर वाला पैराग्राफ में तुम देख सकते हो, because they have served the people and it is duty of the people to cooperate with these civil servants so that they are able to perform their job smoothly and efficiently। इनको नौकरशाह कहा जाता है क्योंकि ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और इनको काम करना होता है। जैसे मान लो कि इसको ऐसे समझो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, कोरोना से लोगों को बचाना उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। तो वो डिसीजन मेकर हैं, वो नीति निर्माता हैं, एक डिसीजंस ले लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम हमारा संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, उसके सेक्रेटरी के माध्यम से ना सारे डीएम्स को पत्र जाएंगे। इवन इसमें पुलिस का भी रोल है, चूँकि लॉकडाउन को फॉलो कराना, फिर इसके बाद में कहीं कोई बीमार मिलता है तो उसको मेडिकल स्टाफ्स के साथ जाना, उसको सुरक्षा देना। चूँकि यहाँ तो ऐसा भी हो रहा है ना कि कोरोना जैसे ही पॉजिटिव कहीं कोई पाया जाता है, उसका सर्वे करने के लिए टीम जाती है तो उसके ऊपर में हमला भी हो जाती है ना। तो गाड़ी वगैरह की पूरी व्यवस्था, पूरी एक टीम लेकर के लोग जाते हैं, तो ये सब उसको काम सौंपा जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ रिलेटेड डॉक्टर तुमको मिलेंगे, नर्स मिलेगी, कंपाउंडर मिलेगा, स्ट्रेचर का लेकर के मूव करने वाला बॉय मिलेगा, इवन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन हमारे मिलेंगे जो जांच वाँच करते हैं, हमारे मेडिकल्स की पूरी व्यवस्था हमारी होती है। तो चूँकि एनी हाउ जो व्यक्ति है उसको ठीक कर देना है या उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, तो उसमें सब को रिलेट करके हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, ठीक है ऐसा। तो इसके बाद में इसलिए इनको ना हम लोग नौकर होते हैं, सरकार के ये नौकर होते हैं, कोई बड़ा नौकर होता है, कोई छोटा नौकर होता है। जैसे तुम्हारा डीएम हो गए, बड़ा सर्वेंट हो गया, है ना, नौकरी करता है। और जैसे मान लो कि शिक्षा का ही बात है तो हुआ है ना कि कोरोना में लेकर के बच्चे को जो स्वास्थ्य रिस्क में है तो स्कूल बंद रहेंगे, तो क्या होगा, जो संबंधित जो राज्य के शिक्षा मंत्रालय हैं हमारे, उसके शिक्षा सचिव एक आदेश जारी करेंगे सभी डीएम को। बिहार में जो 38 जिले हैं, अब वो डीएम का काम होता है अपने ज़िला में इन चीज़ को ना लागू कराना। डीएम आदेश जारी कर दिया
तो डीएम ऑर्डर जो रिलीज़ कर दिया तो संबंधित डीओ को चला जाएगा, उससे जिला में जो अधिकारी, शिक्षा अधिकारी हमारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, डीईओ, है ना, उनके पास में वो क्या करेंगे, अपने आदेश के पत्र को निर्गत कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, जिसको बीओ कहते हैं, है ना, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, है ना। अब बीओ जो होगा अपने ब्लॉक के जितने भी स्कूल्स हैं हमारे ना, उस स्कूल के संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे होते हैं, आमतौर पर प्राय उसके प्रिंसिपल ही होते हैं, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग भी पद हमारे होते हैं, लेकिन वर्किंग में प्रिंसिपल को माना जाता है। प्रिंसिपल को ऑर्डर जाता है, प्रिंसिपल नोटिस निकालते हैं, नोटिस तुम्हारे स्कूल में घूमती है, क्लास में घूमते हैं, है ना, और उसको लागू कराने वाले हम लोग हुए। सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि मतलब सब घर में रहेंगे, घर से ही पढ़ाई करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम हम सब ब्यूरोक्रेट से तो कर रहे हैं ना, सरकार केवल इस पर डिसीजन ले रही है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट दे रहा है कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस एंड अबाउट यूर। ये कह रहा है कि सरकार काम करने के जो तरीके हमारे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इशूज़ को ना ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारी जो एक अथॉरिटी है, जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी हो सकती है। तुमने देखा होगा जैसे अभी कोरोना को लेकर के ही स्थिति पर देखो ना जी, अब इस पर जो भी नियम कानून बन रहा है, कैबिनेट फैसला ले रही है हमारी, इस पर तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की बात हो रही है। केंद्र में भी तुम्हारा लोकसभा वगैरह का जो सेशन बुलाया जाएगा, 6 महीने पर कंडक्ट कराया जाता है। तो तुम राज्य वाला ही सोचो समझो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये असेंबली बुलाने की बात होती है, तो असेंबली में डिस्कस होता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि असेंबली में डिस्कस मान लो कि हुआ कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कैसे हम इसे निपटेंगे, तो उस पर, लेकिन उस पर तुम देखोगे कि जो भी वहाँ इशूज़ तय किए गए हैं ना, वो अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है ना। यहाँ देखो टीवी चैनल्स पर आते हैं, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, है ना। In a democracy, there are various way through which people express their view and also take action. Let's look at one such a way. अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, अपोजिशन लीडर ने हमारा क्या कहा, और अन्य संबंधित जो वहाँ के जो लेजिस्लेचर हैं उन लोगों ने आपस में क्या किया, इसका एक विस्तृत डिबेट हमारा टीवी पर होता है। कभी कभी तो एक सीरीज़ में कैंपेन चलाता है टीवी चैनल वाला, है ना, कि वो क्या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हम तो प्राय तुम लोग घर में भी देखते होगे, मैं कभी कभी आज तक न्यूज़ चैनल देखता हूँ, उसमें दंगल होता है, उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं हल्ला बोल होता है, फिर इसके बाद में जय भारत करके आता है, आर पार करके आता है। तो ये सब क्या है, ये सब डीवी रहते हैं, ताल ठोक के होता है, टक्कर होता है। तो ये हमारा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करके ना हम लोग, चाय नुक्कड़ पर भी होता है, जहाँ पर जो चौपाल और चाय के जो हमारे प्लेसेज होते हैं, जहाँ चाय वाय बिक्री होती है, वहाँ भी लोग राजनीति के किस्से सुनाते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर दोषारोपण करते रहते हैं, या हम आप सब घर में बैठ के भी चाय पर गॉसिप कर सकते हैं। इसके ओपिनियन का कोई ये इशूज़ नहीं है हमारा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी अथॉरिटी है जैसे मीडियाज़ वगैरह हमारी होती है, चीज़ों को डिस्क्लोज़ करती है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का ना हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट सुन आफ्टर द डिस्कशन एंड इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ। एक चीज़ ये है, जैसे मान लो कि कोरोना पर कोई फैसला भी हाल ही फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक डिसीजन लिया है कि जो कोरोना के जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो योद्धा हैं, जिसमें पुलिस हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमारे हो गए, और जो स्वास्थ्य कर्मी हो गए, ये प्राय तुम लोग न्यूज़ में देख रहे होगे कि कोरोना का ट्रीटमेंट करते हुए खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और वो डेथ कर जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक नया कानून लाया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर कोरोना में जान गंवा देता है तो उसकी 2 प्रकार की व्यवस्था लाई गई है कंपेंसेट करके। एक तुम्हारा कि जीवन भर जितना दिन तक उसकी नौकरी है उतनी सैलरी उसके जो आश्रित हैं, हमारे पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। मान लो किसी के फादर को 60,000 रुपये नौकरी पैसा मिलता है हमारा, और वो इलाज करते हुए या तुमको पुलिस के तौर पर जॉब कर रहा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के प्रक्रम में कोरोना पॉजिटिव पड़ गया ऑन ड्यूटी और वो डेथ कर जाता है, तो उसके परिवार वालों को ना या तो 2 व्यवस्था दी गई है, या तो नौकरी की व्यवस्था की गई है, कोई आश्रित जो सक्षम है उसको नौकरी दे देगी सरकार, और नहीं तो कम से कम जीवन भर जितना उसको
सैलरी मिलता है 60 साल तक, उसको सैलरी उतना प्रोवाइड सरकार करेगी। दोनों में से जो व्यवस्था आपको चूज करना है कर सकते हैं। तो ये तो मान लो कि एक ऐसे छोटे स्तर पर का कार्यक्रम हो गया, तो इसमें पीसी की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि कैबिनेट का जो ये फैसले होते हैं वो सेक्रेटरी के माध्यम से भी ना हमारा पीसी में चला जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है। या बहुत ज़्यादा बड़ा इशू जब होता है हमारा, तो वहाँ देखोगे कि मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले आते हैं, है ना। तो यहाँ दे रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर मीडिया मंडी के बहुत सारे लोग, प्राइवेट मीडिया में जैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया या सरकारी चैनल भी हमारे वहाँ पर रहता है हमारा। तो हम लोग देखोगे ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कितने सारे पत्रकारों की एक झुंड वहाँ पर पहुँच जाती है, और बहुत बड़ा बड़ा माइक तुम्हारा 10, 12, 15 वहाँ पर हर एक चैनल का माइक लग जाता है ना। जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं उसमें सारी बातों को रिकॉर्ड की जाती है। फिर जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाती है कि तुरंत न्यूज़ चैनल वाले उसको ना ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, है ना। और पूरा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक तब तक जब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के सामने आता है हमारा, तब तक इसकी एनालिसिस हमारी मीडिया में की जाती है। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ये प्रिंट मीडिया में तो आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं हमारे, ठीक है। तो दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स वेयर आल्सो प्रेजेंट, वहाँ पर अधिकारी भी रहते हैं, जिसे कोई डाटाज वगैरह देना होता है तो एक रफली डाटा तैयार करके रखते हैं। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके सेक्रेटरी रहते हैं। चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ा आदमी होते हैं, उनके साथ तो पूरा कुनबा ही रहता है, पूरी व्यवस्था रहती है। चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफरेंट सेक्रेटरी, जिनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फ़ोन कॉल पर तो सबको हाजिर हो जाना है ना। और जैसे ही सरकार में जो भी कुछ होगा हमारा, वो अब उसमें तय होता है कि अथॉरिटी तय करती है कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के जो हमारे मिनिस्टर्स वो भी कर सकते हैं, सेक्रेटरी भी कर सकता है। मतलब ऐसे जो बड़े स्तर के अधिकारी या नेता मंत्री जो इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित, जिनसे हम जवाब मिल सकता है, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं हमारे, ठीक है। अभी देखो प्राय वहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जो सीएम हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं। एक वहाँ पर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि विधानसभा सत्र बुला करके ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन बुला करके ना फ्लो टेस्ट कराना चाहते हैं, विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो इसकी इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। तो पूरा कांग्रेस जो है पूरा भड़का हुआ है मोदी पर और बीजेपी पर, कि पूरे राजभवन का, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी राजभवन है उसको घिराव किया जाएगा। दबाव की राजनीति है कि किसी भी तरीके से हमारा विधानसभा का सेशन बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट करने की अनुमति दी जाए। तो इसी तरीके की व्यवस्था हमारी होती है। इसके बाद में रिपोर्टर आस्क मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग एंड दिस डिस्कशन वेयर द रिपोर्टेड इन द डिफरेंट न्यूज़पेपर। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाती है तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अन्य मिनिस्टर्स हों या हमारे संबंधित सचिव हो, वहाँ देखोगे कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। उसमें जैसे मान लो कि सचिव स्तर पर हो या मुख्यमंत्री, जो भी उनको उचित समझ में वो कहे, तो उसका एक क्रॉस क्वेश्चन होता है ना कि सर आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि कोरोना को लेकर के ही हुआ, अगर मुख्यमंत्री लोगों के बीच में आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में और वो बताते हैं कि सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, गरीबों को अनाज मिल रही है, मेडिकल सुविधा हम लोग दे रहे हैं, दिस दैट कर रहे हैं, तो बिहार में तो स्थिति अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर जो भी मीडिया के चैनल के लोग हमारे होते हैं, न्यूज़ पेपर के जो लोग हमारे होते हैं, उनको क्रॉस क्वेश्चन करने की इजाज़त दी जाती है कि यदि किसी के मन में कोई सवाल हो, तो सवाल एक दो है, हज़ारों सवाल है, लेकिन वो बड़े लोग होते हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 10-15 मिनट से ज़्यादा चलता ही नहीं है। तो उसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमारे तैयार रहते हैं अलग अलग चैनल्स के, उनको जैसे ही मौका मिलता है वो पूछ बैठते हैं। जैसे बिहार में वर्तमान में देखो ना, जो रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है, एक अभी बहुत सबसे ये क्या कहते हैं, शर्मनाक घटना बिहार में हुई है कि ये कोरोना जो है आम खास सबको प्रभावित किए हुए है, ठीक है। लॉकडाउन की स्थिति, तुम रोड पर कोई नहीं निकलेगा, नहीं निकलता, हम लोग खुद सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन देखोगे प्रायः कि वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन इसका सही ढंग से नहीं हो रहा है, सब जैसे तैसे चल रहा है। इसके बाद में एक आया था न्यूज़ में कि गृह विभाग के जो अपर सचिव थे, अंडर सेक्रेटरी थे, वो बेचारे गए कोरोना टेस्ट कराने, कोरोना टेस्ट की पुष्टि हो गई तो पीएमसीएच में गया, तो पीएमसीएच में बोला कि जगह नहीं है, आईजीएमएस चले जाए। आईजीएमएस में गया तो बोला कि यहाँ भी जगह नहीं है, आप एम्स में चले जाए, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल एम्स बना है पटना में। वो बेचारा एम्स में गया, मतलब सेक्रेटरी। अब सोचो सेक्रेटरी के साथ ये हो रहा है तो अन्य लोगों का कौन कहने जाए। जो पेपर के माध्यम से आ रहा है, पेपर तो गलत नहीं छापेगा, है ना।
ओ अंडर सेक्रेटरी वहाँ गया, बेड नहीं मिल रहे थे, वो बेचारा फुटबॉल वहाँ पर क्या कहते हैं सीढ़ियों पर, एम्स के सीढ़ियों पर ही दम तोड़ बैठा। एक कल ही के न्यूज़पेपर में तुम्हारा आया है कि बिहार के किसी सरकारी हॉस्पिटल्स के बड़े डॉक्टर जो हैं, है ना, उनकी पत्नी का, है ना, कोरोना हो गया था, और कोरोना निगेटिव होने के बाद भी पूरे पटना में वो किसी हॉस्पिटल्स में उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, एडमिट नहीं हो पाया वो। नतीजा ये हुआ कि वो भी महिला डेथ कर गई। तो ये सब थोड़ा सा ना सरकार का दोहरा मापदंड है, और हम लोग को कहने में कोई गुरेज नहीं है, चूँकि व्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 19 है, सबके लिए खुला है, मीडिया चैनल्स भी इसकी पूरी घोर भर्त्सना करती है इस पर। अभी हाल फिलहाल में एक सबसे दिलचस्प वाक्य आया है तुम्हारा, मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी कोरोना हो गया है। तो देखो, कोरोना हो गया है तो सरकार कह रही है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छी व्यवस्था है, तो मुख्यमंत्री का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री को भी तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, लेकिन वो मुख्यमंत्री भोपाल के कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चिरायू हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सब अपने आप में पोल खोलने के लिए काफ़ी है। बिहार में हमारे जो डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी, उनके पीए का भी हो गया है कोरोना, उनका भी इलाज पटना के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सरकार के ही लोग सरकार की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। ऐसा ही हालत हमारे शिक्षा विभाग का भी है। शिक्षा विभाग का तुम देखो, राज्य सरकार जो तमाम प्रकार के ऐसे बड़े बड़े दावे करती है कि सबसे अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती है, बहुत जो कि शिक्षकों की मैंने बहाली कर दिया है, और ना कोई नेता मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, ना ही कोई डीएम का बेटा जाता है पढ़ने के लिए, है ना। जो लाचार और बेबस है, जिनको शिक्षा पैसे दे करके संभव नहीं है, उनके सारे के सारे लोगों का बच्चा जो है ना महंगा स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ये सब तो अपने आप ही शिक्षा और स्वास्थ्य की पोल खोलने के लिए हमारी काफ़ी है। ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तुम्हारा हरियाणा की कहानी बता रहा है, शायद ये कलरा वगैरह, कलरा नहीं, मलेरिया बीमारी हुई थी, उसको देख लेना। तो उस मलेरिया बीमारी में संबंधित क्षेत्रों का दौरा करने की बात उसमें हुई है। संबंधित सचिव, संबंधित मंत्रालय मंत्री भी गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव। अब जहाँ मंत्री ही गए हैं, जहाँ मुख्यमंत्री गए हैं, वहाँ तो सेक्रेटरी का तो खैर कहना ही नहीं है। सारा सर्वे करने के बाद में चीज़ें पता चल चुकी थी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हमारी। तो इसमें देखो, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाई लेवल एक कमेटी बनाई गई है जो इसकी हमारी जांच करेगी, है ना। ये प्राय होता है कि जब मैटर स्पष्ट नहीं होता, जैसे बिहार में एक रहस्यमय बीमारी तुम्हारी हर साल आ जाती है, इस बार कम है मुजफ्फरपुर के रीजन में, है ना, जिसको हम लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस और एईएस कहते हैं। ये जिसको चमकी बुखार लोकल भाषा हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पिछले 5-7 साल से मुख्यमंत्री जा ही नहीं रहे थे। जब ये रिपोर्टिंग मीडिया करने लगी, तब वहाँ बच्चे बड़े स्तर पर मरने लगे, तो जा कर के तुम्हारा वहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके लिए कौन कसूरवार है उसके लिए हाई लेवल मीटिंग बैठा दी जाती है, या उसकी जांच सीबीआई वगैरह से भी कराने का हमारी बात होती है। तो देर एज यू हैव सीन इन द रिपोर्ट एबव द पीपल इन पावर, जो भी होगा उसके अगले दिन रिपोर्ट हमारी आती है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में तुम्हारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो भी इसमें है हमारे उससे रिलेटेड हमारे सारे काम इसमें होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वही हरियाणा वाला कहानी दिखा रहा है, मलेरिया से जो जुड़े हुए लोग होते हैं हमारे, तो ऐसा हमारा होता है। तो इसमें अलग अलग हर प्रकार की चीज़ें होती है। पर्सनल इशूज़ को भी ना हमारा प्रमोट किया जाता है। जैसा अभी देखो ना, एक घटना हुई है महाराष्ट्र में, बिहार का जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का, तो उसको पर भी लोग कह रहे हैं कि वो मरा नहीं है, मार दिया गया है। तो उस पर सीबीआई जांच करने की मांग हो रही है। वहाँ का संबंधित जो विभाग है उस पर दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन लगातार इस पर दबाव बनने के बाद में वहाँ की सरकार, न्यूज़ में आ रहा है कि सीबीआई के लिए तैयार हो गई है। तो देखो, सीबीआई जांच होती है तो उसके बाद में पता चलता है। तो ये सब चीज़ें होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अदर लोग मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारा प्रयास करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है तुम्हारा फॉर एग्जांपल, it may make a compulsory for the municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in the every urban area. It may also
ensure that the health worker is appointed in the every village and this act is making law of the certain issues of the legislative assembly is। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को दिखा रहा है, स्वास्थ्य वाला मैटर एग्जाम्पल के तौर पर स्वास्थ्य दे रहा है, तुम शिक्षा भी दे सकते हो। इसमें कह रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में तो एक और बड़ी भी समस्या है, यहाँ पर एकोमोडेशंस का हमारा प्रॉब्लम है। जैसे तुम देखोगे कि जो पैसा वाले लोग हैं किसी तरीके से छोटे किराए के मकानों में तो रह लेते हैं, लेकिन बहुत सारा बड़ा ऐसा वर्ग होता है जो हैंड टू माउथ कमाता है, खाता है, उसको किराए पर रहने की शक्ति नहीं होती, फुटपाथ पर कहीं ना कहीं या स्लम एरिया में रहते हैं। और वो लोग क्या होता है कि ओपन में ना चले जाते हैं डेफिकेशन के लिए, यानी कि मल शौच के लिए, है ना, शौच के लिए चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खुले में मलेरिया महामारी, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा ये कलरा वगैरह फैलने का डर हमारा, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैलने का हमारा डर रहता है। उनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता है। तो ऐसी व्यवस्था कह रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्तर पर नगर निगम का टॉयलेट देखोगे, लास्ट में चीज़ आकर के वहाँ नगर निगम का टॉयलेट पे यूज़ करना पड़ता है कि 2 रुपये में शौचालय जाइए, 3 रुपये में स्नान करिए, लेकिन उसको भी कोई यूज़ नहीं करता है। पे एंड यूज़ के लिए व्यवस्था की जाती है तो 2-3 रुपये ही उनको ज़्यादा लगता है। वो अलग बात है कि बीमार रहेंगे लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे। डॉक्टर्स की नियुक्ति करना, हॉस्पिटल्स की पूरी प्रॉपर व्यवस्था करना, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं हमारी होती है। तो इस तरीके से हमारी सरकार काम करती है। सचिव स्तर के लोग के साथ साथ में जो नीचे तक के जो स्टाफ्स हमारे होते हैं वो इसकी मदद करते हैं, व्यवस्था को बहाल करने में मदद करते हैं। एक हमारा टीचर्स के लिए दे रहा है ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में। तो वॉलपेपर प्रोजेक्ट मैं प्रायः देते ही रहता हूँ तुम लोगों को बना करके दिखाने के लिए, जिसमें अलग अलग इश्यूज़ पर चर्चा करने की बात कर रहा है, जिसमें हेल्थ का भी है, चाइल्ड लेबर का है, जिसका घर स्कूल की ही पूरी व्यवस्था से तुम्हारा वाटर का, ट्रांसपोर्ट का दे रहा है कि बच्चों को अलग अलग मंत्रालय सौंप करके ना उसे डिस्कशन करके ना वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलिए। स्कूल फ़ी पर क्या विचार होना चाहिए, चाइल्ड लेबर का ऐसा बाल श्रम क्यों नहीं होनी चाहिए, मिड डे मील पर व्यवस्था क्या होनी चाहिए, है ना, एजुकेशनल प्रोग्राम कैसे हमारा रन करना चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से ना सरकार कैसे कार्य करती है। एक इसी को व्यवस्था को बहाल करने के लिए ना हमारे यहाँ बिहार सरकार की तरफ से बाल सांसद का आयोजन किया जाता है। और स्कूल में ऐसी एक एक्टिविटी हमारी पार्लियामेंट्री एक्शन किए जाते हैं जिसमें बाल सांसद का चुनाव होता है, जिसमें वो तेज तर्रार और प्रखर जो लड़का होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसको चुनने की आज़ादी होती है अपने सचिव ये मंत्रालय में कि कौन है उसके गृह मंत्री होंगे, कौन उसके स्वास्थ्य मंत्री होंगे। और स्वास्थ्य मंत्री का काम है बच्चों का नाखून नुखून चेक करना, है ना। जो जल संसाधन मंत्री हैं, स्कूल में पानी वानी की प्रॉपर व्यवस्था है नहीं है, उसको बहाल करने का। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट जहाँ से बच्चे बाल सांसद के माध्यम से पार्लियामेंट कैसे चलती है, कोई लॉ कैसे बनता है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, कहीं कहीं कोई तेज तरह लड़का होगा उसको ब्यूरोक्रेट्स में अधिकारी बना दिया जाएगा, कोई छोटा मोटा होगा उसको टीचर बना दिया जाएगा, कुछ भी इस तरीके का करके बच्चे सीख सकते हैं। तो ये सेल्फ से है, डूइंग एंड लर्निंग। तो आप इसको मिलेंगे हम लोग तो उस समय करेंगे, अब अभी इसमें क्या कहें। और जैसा स्कूल में सारी चीज़ों को देखने करने की बात कह रहा है तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है तुम लोग का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए ना, बच्चों के एजुकेशन का हमारा एक प्लेस होता है, अगर वो सिस्टम से नहीं चलेगा तो फिर उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी अगर सरकार की पूरी व्यवस्था समझना है ना, और इस तरीके के जो वर्क करके कैसे क्या होगा, तो इसमें देखो अलग अलग दिए हुआ स्कूल फ़ी और बुक्स और चाइल्ड लेबर का। तो मैं स्कूल फ़ी पर चर्चा करूँगा। अभी जो बच्चे प्रशासन और शासन के बारे में समझ चुके हैं वो कृपया करके ना स्कूल फ़ी को समय से जमा करें। ये अपील नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव समझ है, अंडरस्टैंडिंग है हमारा कि सरकार कैसी व्यवस्था पूरा चलाती है करती है। चूँकि सेल्फ फाइनेंस संस्था जो होती है वहाँ पर इन चीज़ों का ना महत्व है, पैसे को कलेक्शन का हमारा इंपॉर्टेंस होता है, जिससे पूरी व्यवस्था हमारी चलती है। ठीक है, तो अभी इतना ही कर दो तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो क्लिप में इतना ही, और इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करिए। ठीक है, ओके।